माशाल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद साकिब साहिब जो अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इनकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन ज़ीवाकार इंतज़ामिया की तरफ से बार बार ये हुक्म आ रहा है कि लोगों को आगे आगे करें, और जो लोग बाहर तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि अगर उनके लिए अंदर मुनासबत और जगह वगैरह बन सकती है तो वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, नहीं तो इस जगह पर तशरीफ़ ले आएँ। ये तमाम जगह खाली है, यहाँ पर खड़े होकर सुन लें। अब मैं बिला ताखीर बिला तमहीद मेहमान खतीब साहब जो कि जेलम से तशरीफ़ लाए उनसे गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना नईम अहमद नईमी साहब आएँ और अपनी हाज़िरी पेश करें। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल खनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु का बेहद एहसान, जिसकी तौफीक से आज हम शबे मीलाद को रसूल आज़म इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका मीलाद मना रहे हैं। अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इस महफ़िल के इनेकात पे तमाम मुंतज़िमीन महफ़िल, मुआविनीन, जुमला उलमाए किराम, सादात किराम और तमाम सनाख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अवामे अहले सुन्नत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने खूबसूरत तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ इजहार मोहब्बत के लिए इतनी मेहनत के साथ
इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन सब के माल दौलत में, इन सब के घरों में खैर व बरकत नाज़िल फ़रमाए और अल्लाह पाक हर किस्म के शर, फितना और नज़र बद से महफूज फ़रमाए। इंतहाई मोहतरम अल्लामा हामिद अली कादरी साहब और कारी नज़ीर अहमद साहब, जिन्होंने अपने खलूस का इजहार करते हुए मुझे यहाँ पे दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं वादा के मुताबिक आपके यहाँ हाज़िर हुआ। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका जज्बा देखकर, आपका शौक़ देखकर यकीन कीजिए मैं अपनी सारी थकन और थकावट को भूल गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार मोहब्बत का जो जज्बा मैंने इस धरती के लोगों के अंदर देखा है, वो जज्बा शायद ही किसी और धरती के लोगों के अंदर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा की ज़मीन पे हिजरत करके जा रही हैं, तो अहले मदीना ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए जो तरीक़ेकार मुंतखब किए, उनमें से एक ये भी है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे सारे घरों से बाहर निकल आए। उनकी ख़वातीन घरों की छतों के ऊपर थीं। मासूम बच्चियां दफ बजाकर हजूर के नातों के नगमे आलाप रही थीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा, अहले मदीना की मोहब्बत देखी और अजीब मनाज़र मोहब्बत देखे, बच्चियों का दफ बजाकर हजूर की नातें पढ़ते हुए जज्बा देखा, तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे मोहब्बत ने उन बच्चियों के जज्बा को देखते हुए उनकी तरफ रुख किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अंसार की बच्चियों, ये दफ बजाकर नातें नगमे किस लिए पढ़ रही हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर हमें आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है, आपकी मोहब्बत के अंदर हम आकर दफ बजा के आपकी नातें, आपके नगमे आलाप रही हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मदीना को इस पे गवाह बनाते हुए कहा, आपने फरमाया, लोगों सुनो, अगर ये अंसार की बच्चियां मुझसे मोहब्बत करते हुए ये नगमे आलाप रही हैं, नातें पढ़ रही हैं, अगर इनको मुझसे मोहब्बत है तो गवाह रहना मुझे भी इनसे मोहब्बत है। फरमाया मुझे भी इनसे मोहब्बत है। तो ये काम मोहब्बत वाले करते हैं, ये काम मोहब्बत वाले प्यार वाले करते हैं। आपने लाइटें लगा दी, हर तरफ चिरागा कर दिया, रोशनी ही रोशनी कर दी। हर देखने वाला, दूर से आने वाला, बाहर से आने वाला, दूर से लाइटों को देखने वाला, जब उसके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, आगे से यही जवाब आता है, बस हमें हुजूर से मोहब्बत है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें हजूर से मोहब्बत है, बस हजूर से मोहब्बत की खातिर हमने ये चिरागा करिया, और चिरागा करके हमने अंधेरे के अंदर रहने वालों को अपनी मोहब्बत पे गवाह बना दिया है। वो तनकीद जाहिरी तौर पे कर रहे हैं, दर हकीकत हमारी मोहब्बत के शाहिद हैं। वो भी क़यामत के दिन इस बात की गवाही देंगे, वो भी शाहिद बन के सामने आएंगे, और हमारा काम हो जाएगा कि हजूर हमने ये सारा चिरागा अपने लिए नहीं, आपसे मोहब्बत के लिए किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने मोहब्बत के लिए किया है। कोई किसी से लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। हमने ये सब इसलिए किया कि हमें खुशी जो है अल्लाह के हबीब आए। हम उस पे शुक्र बजा ला रहे हैं कि अल्लाह का करम जो है कि उसने अहले ईमान के अंदर अपना नबी भेजा है, जिस पे उसने एहसान किया है। बस उनका हक है कि वो उस एहसान पे शुक्र बजा लाए। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिसीन इकराम के यहाँ बड़ी दिलचस्प बात कह रहा हूँ। एक बहस छिड़ी है, वो कहते हैं कि क्या शबे कदर अफजल है या शबे मिलाद रसूल अफजल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुहद्दिसीन इकराम के यहाँ एक बहस है कि क्या शबे कदर अफजल है या शबे मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। इस पे उन्होंने अलग अलग तहकीकात, अपनी तसरियात पेश की हैं, लेकिन एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, इस बात पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिस मसलक का भी हो, जिस मकबे फिक्र से भी ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो नाकिद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस बात की वो शहादत जरूर देगा। इस बात पे सबका इत्तिफाक है कि लैलतुल कदर को हर कोई जागता है, उसे उस रात को जागने की फजीलत बताई जाती है, उस रात को जागकर इबादत करने की फजीलत बताई जाती है। वो उस रात को जागता है इस जहन के साथ कि इस रात को मैं नफल पढ़ूंगा, वो 1000 महीनों से बेहतर होंगे। इस रात को मैं जाग के दुआएं मांगूंगा, अल्लाह पाक आसमान दुनिया पे आकर मेरी दुआ को सुनेगा, कबूल फरमाएगा, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, बख्शिश हो जाएगी। उसका सारा ध्यान, सारी तवज्जो अपनी तरफ है। गोया वो शबे कदर के अंदर सिर्फ अपने लिए जाग रहा है कि मेरी बख्शिश हो जाएगी, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह मुझ पे करम नाज़िल फरमा देगा, मेरे तमाम सीरत के अंदर बदनुमा दाग इस रात की बरकत से दूर हो जाएंगे। शबे कदर के अंदर बंदा फकत अपने लिए जागता है, लेकिन शबे मिलाद रसूल वो शब है जिसके अंदर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नजरिए की वजह से नहीं जागते, किसी और जहन से अपने अंदर समाकर कोई और बात इस रात को नहीं जागते। वो इस रात को सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए जागते हैं। वो इस रात को आते हैं सिर्फ इस जहन के साथ कि इस रात को जागना है, जागकर मुस्तफ़ा की बात करनी है, मुस्तफ़ा की बात सुननी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रात को सिर्फ इस जहन के साथ आते हैं कि ये रात सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए है, ये रात सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आप लोग सभी इसी जहन के साथ आए हैं कि इस रात को हमने जागना है, अपने करीम रसूल पे दरूद पढ़ना है, हजूर का जिक्र करना है, हजूर का जिक्र सुनना है। क्या इसी जहन के साथ आए हैं? सारे इसी जहन के साथ आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने जो आया करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने फरमाया तिल का रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने फरमाया ये तमाम रसूल बरहक हैं
लेकिन इब्तदा ही यहीं से कर दी, फद्दलना बादहुम अला बाद। सारे नबी बरहक हैं, रसूल बरहक हैं। नबी और रसूल होने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। सारे नबी एक जैसे, सारे रसूल एक जैसे नहीं हैं। पूरी तवज्जो के साथ आप मेरी बात को सुनेंगे तो जब मैं आखिर में रिजल्ट की तरफ जाऊंगा तो आपके सामने सारी दरीचे खुल जाएंगे। पूरी तवज्जो के साथ बात को सुनना। अल्लाह पाक जल्ला जलालू फरमाता है, तिलकर रसूल, ये सारे रसूल बरहक, इनकी नबुव्वत और रिसालत के अंदर कोई कमी नहीं, ये सारे बरहक हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं। फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से हमने बाज को बाज पे फजीलत अता की है। यहां पर मिसलियत की बात नहीं की कि सारे हम मिसल हैं। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने फजीलत की बात की है कि हमने उनमें से बाज को बाज पे फजीलत अता की है। फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और वो कलीमुल्लाह हो गए। वरफा बादहुम दरजात, और बाज के दराजात को बुलंद किया। तो यहां पर फजीलत को बयान किया। अब हम देखते हैं अल्लाह के नबी सब बरहक हैं, सारे शानों वाले हैं। हम तमाम अंबियाए किराम व रसूल इज़ाम पे ईमान लाने वाले लोग हैं। जब तक हम अंबियाए किराम की नबुव्वत, उनकी रिसालत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम कभी ईमान की वादी में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, किसी एहतिमाल का इम्कान तक नहीं है कि सारे नबी बरहक हैं। जैसे उनकी नबुव्वत, उनकी रिसालत के अंदर शक करना कुफ्र है, ऐसे ही इस बात के अंदर शक करना भी कुफ्र है कि जो मुस्तफ़ा को सब नबियों से अफजल ना माने वो भी मोमिन नहीं है, वो भी मुसलमान नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हम एक दिन आपस में बैठे बातें कर रहे थे, अंबिया इकराम के मनाकिब, उनके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। कोई कह रहा था अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा मुकाम अता किया कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपना खलील बनाया है। किसी ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान, अल्लाह पाक ने उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया है। किसी ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान, अल्लाह पाक ने उन्हें सफ़ीउल्लाह के लक़ब से पुकारा है। किसी ने कहा अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम कि अल्लाह ने उन्हें खलीफतुल्लाह के लक़ब से पुकारा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे पर्दा उनकी तमाम गुफ्तगू को सुनते रहे, उनके तमाम मनाकिब को सुनते रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उनके सामने आए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समेतो कलामकुम व अजबाकुम, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना, तुम्हारे ताज्जुब को सुना कि तुमने कहा हज़रत आदम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, कोई शक नहीं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, फरमाया कोई शक नहीं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह, फरमाया बिल्कुल ऐसे है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, फरमाया कोई शक की बात नहीं, दुरुस्त बात तुमने कही है। लेकिन सुनो, अला व अना, अल्लाह अकबर, फरमाया तुमने उनकी बात तो कर दी, हज़रत आदम की बात, हज़रत मूसा की बात, हज़रत ईसा की बात, हज़रत इब्राहीम की बात, हज़रत दाऊद की बात तो तुमने कर ली, लेकिन तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अल्लाह अकबर। फरमाया अला व अना, खबरदार, अब ध्यान तवज्जो मेरी तरफ कर लो। तमाम अंबिया के तुमने मनाकिब बयान कर लिए हैं, अब मेरी बारी है, अब मैं खुद तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह वला फख्र, अब सुनो मैं कौन हूं। फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूं, इस पे कोई फख्र की बात नहीं है। अल्लाह अकबर।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यहां पे आके जो बयान किया तो बताया सारे नबी शानों वाले हैं, सबका मुकाम बरहक है, लेकिन किसी को वो मुकाम नहीं मिला जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह हैं, अल्लाह के नबी बरहक हैं, उनकी अजमत का कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस बात पे भी कोई इनकार नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आंख खोली तो उनकी आंख ने सबसे पहली जो तहरीर पड़ी वो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख ने सबसे अव्वल जो तहरीर पड़ी वो अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह के नबी हजरत आदम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर रसूल बरहक हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक हजरत हव्वा हलाल नहीं हुई थी जब तक उन्होंने मुस्तफ़ा पे दरूद नहीं पढ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी बरहक हैं, उनके मुकाम और मनसब के अंदर कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि हजरत आदम की तौबा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे आ जाइए, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पे ये फजीलत थी कि अल्लाह पाक ने तमाम अस्मा का उन्हें इल्म अता किया था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ ऐसा इल्म था जो फरिश्तों के पास भी नहीं था, उन्हें कुल अस्मा का इल्म अता किया गया, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ऐसा इल्म अता किया कि मेरे मुस्तफ़ा के इल्म की गवाही जंगल के अंदर फिरने वाले जानवर भी दे रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जाओ ताज्जुब करो उस जात पे जो नखलिस्तान के अंदर बैठी है, अखबरना बिमा काना व बिमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, जो कुछ हो चुका और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उनकी खबरें देने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को फजीलत अता की, उन्हें यह मुकाम अता किया कि उन्हें नजीयुल्लाह का लक़ब मिला और ये फजीलत अता की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये फजीलत, ये मुकाम अता किया कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ बस उसी ने निजात पाई, और जो कश्ती के अंदर सवार नहीं हो सका वो तबाह बर्बाद होके रह गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फजीलत बजा, उनका मकाम और मनसब बजा, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर थे, लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अरे उधर नूह अलैहिस्सलाम है जो उनकी कश्ती के अंदर सवार हुआ, उसी ने निजात पाई है, लेकिन अजाब उनकी हयात के अंदर आया है। इधर मुस्तफ़ा की बात है, फरमाया प्यारे हबीब जब तक तू इनके अंदर मौजूद है मैं अजाब ही नाज़िल नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। आगे आइए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक जल्ल जलालहू ने उन्हें यह मुकाम अता किया, इन्नल्लाह इत्तखज़ इब्राहीम खलीला, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, अल्लाह के पाक पैगंबर हैं।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी शान के मालिक, जद्दुल अंबिया का लक़ब पाने वाले पैगंबर हैं। लेकिन जब कौम से तंग आ चुके, देखा कौम वालों ने बुरा सलूक किया, आग के अंदर फेंक के जलाने के मंसूबे बना दिए, सब कुछ कर दिया, तो आखिर में आपने कौम से तंग आकर कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। फरमाया मैं इस कौम से तंग आ चुका हूं, ये कौम राय हक की तरफ नहीं आ रही, अब मैं अपने रब की तरफ चल के जाने वाला हूं। फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ चल के जाने वाला हूं। वो अनकरीब मुझे कोई ऐसी कौम अता करेगा जो मुझसे हिदायत लेगी। तो अल्लाह के नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह बड़ी शान के मालिक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, सैयदुल अंबिया हैं, यहां भी कोई शक की बात नहीं है कि खलीलुल्लाह खुद चल के अल्लाह की बारगाह में जा रहा है। वो कह रहे हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, वो खुद चल के जा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा लेटे हैं, खुदा खुद उन्हें बुला के लेके जा रहा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, उन्होंने तौहीद का परचम बुलंद किया और बुतों को कलहाड़े से काटने लगे, बुत शिकनी करने लगे, तिबर के साथ कलहाड़े के साथ करने लगे। उन्होंने कलहाड़े के साथ सारे बुतों को गिरा दिया। लेकिन इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कोई कलहाड़ा नहीं उठाया, बस एक कमांडर की छड़ी आपके हाथ में है, जिधर इशारा करते जाते हैं बुत खुद गिरते जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बरहक पैगंबर, अल्लाह के कलीम नबी, कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले नबी हैं। लेकिन अल्लाह पाक जल्ल जलालहू से जब कलाम करना होता तो वो कोहे तूर पे जाते थे। जब कलाम करना होता तो कोहे तूर पे जाते, वहां जाकर कलाम होता था। कोई शक की बात नहीं, उनका मनसब बुलंद है, उनका मुकाम बुलंद है, उनकी शान बुलंद है। अल्लाह ने उन्हें कलीमुल्लाह के लक़ब से नवाजा है। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं, वो कोए तूर पे जाकर कलाम करते थे तो तब कलीमुल्लाह का लक़ब मिला है। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जिधर बैठ जाते हैं वही जगह कोई तूर का मुकाम पा लेती है। अल्लाह अकबर। जहां बैठते हैं अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होना शुरू हो जाती है। कभी यह मुतालबा नहीं कि उधर चल के आएगा तो कलाम होगा, नहीं, सोना तू जिधर बैठेगा हम उधर ही बात कर लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं। कौम ने मुतालबा किया, उन्होंने कहा हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम नरल्लाह जहरा, अल्लाह को जाहिरी तौर पे देख ना लें, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर उनको लेके चलता है, उधर से हुक्म आता है ठीक फुला मुकाम, फुला जगह, फुला वक्त मुतय्यन है, कौम को लेके तूर पे फुला मुकाम पे फुला वक्त के अंदर आ जाओ। कुरान कहता है वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, मूसा खुद चलकर हमारे मीकात पे आए। उनके लिए मीकात है जहां पर वो खुद चल के जा रहे हैं अल्लाह से कलाम करने के लिए। इसमें कोई शक की बात नहीं, वो बिला शक व शुबा उलुल अज़्म पैगंबर नबी रसूल बरहक हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं, खुदा खुद उन्हें बुला के अर्शे मुअल्ला पे लेके जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बरहक
कौम वालों ने सवाल किया कुरान मजीद के अंदर, पहला पारा, कौम वालों को पानी की तलब हुई। उन्होंने सवाल किया कि हमें पानी चाहिए। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आप पत्थर के ऊपर जरब लगाइए। फन फजरत मिन नुसनता अशरता आईना, फरमाया उन्होंने पत्थर के ऊपर जरब लगाई और पत्थर से 12 चश्मे पानी के जारी हुए। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। बड़ी शान वाले नबी पैगंबर हैं, कोई शक की बात नहीं। पत्थर से पानी जारी हो जाना, ये समझ आता है पत्थर जमीन की जिन्स में से है। तो अल्लाह के नबी का ये मौजज़ा कि उन्होंने पत्थर के ऊपर आसा मारा और 12 चश्मे पानी के जारी हुए, ये शान वाले कलीमुल्लाह है और इधर अजमत वाला हबीबुल्लाह है। कौम सामने बैठी, अर्ज किया हुजूर पानी नहीं, एक प्याले जितना पानी है। 1500 का लश्कर है जिसने पीना भी है, वुजू भी करना है। मेरे मुस्तफा ने उंगलियां रखी, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह पाक ने फजीलत अता की है, अल्लाह पाक ने ये फजीलत अता की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके हुस्न जमाल की मिसालें दी जाती हैं, बरहक नबी, शान वाले नबी, अजमत वाले नबी हैं। उनकी नबुव्वत और रिसालत के अंदर, उनके हुस्न जमाल के अंदर कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक जल्ला जलालू ने उनके हुस्न जमाल की एक झलक का यह भी जिक्र किया कि जुलेखा ने कहा कि मिस्र की खवातीन आपको देखना चाहती हैं, आपका नजारा करना चाहती हैं, आपका हुस्न जमाल देखना चाहती हैं। उसने उन्हें बैठा दिया, हाथों में छुरियां थमा दी, फल सामने रख दिए और कहा जब यूसुफ सामने से गुजरेगा फल काटना शुरू हो जाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इतना हुस्न था, इतने खूबसूरत, इतने अल्लाह के साहिबे जमाल नबी थे, हुस्न का ये आलम था कि जिधर से गुजर जाते देखने वाला खुद को भूल जाता था, उन्हें ही तकता रह जाता था। जब अल्लाह के नबी उनके सामने से गुजरने लगे, वो नबी को ही देखती रह गईं, अपनी उंगलियां काट डाली। उन्हें इस बात की खबर तक ना हुई कि ये फल काटे जा रहे हैं या उंगलियां काटी जा रही हैं। ये शान वाले नबी, उनका हुस्नो जमाल बरहक है, लेकिन शबे मेराज ये राज भी खुला। इधर मिस्र की खवातीन यूसुफ को देखती रह गईं, खुद को भूल गईं। शबे मेराज मुस्तफा जब ऊपर गए तो यूसुफ खुद को भूल गए, मुस्तफा को तकते रह गए। अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल बरहक अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल बरहक हैं। उनकी नबुव्वत और रिसालत के अंदर कोई कमी नहीं, उनके मकाम और मनसब के अंदर कोई शक नहीं। वो बुलंद शान वाले नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें ये मौजज़ा अता किया कि वो लोहे पे हाथ रखते थे तो लोहा खुद ब खुद नरम हो जाता था। वो लोहे से जैसे चाहते, जो औजार बनाना चाहते बना लेते थे। ये अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि वो लोहे पे हाथ रखते, लोहा नरम हो जाता था और जो औजार बनाना चाहते बना लेते थे। उनकी शान बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा का मौजज़ा है, इधर भी कोई शक की बात नहीं। मुस्तफ़ा खजूर की खुश्क टहनी को हाथ लगा देते हैं, वो लक्कर तलवार बन जाती है। अल्लाह अकबर। वो जिनसी है, चाहे सख्त हो या नरम हो। रहती तो जिनसी है, यहां जिनसी बदल जाती है। मुस्तफ़ा ने लक्कर से लोहा बना दिया है। अल्लाह अकबर।
अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मुकाम अता किया। फरमाया वो बरहक नबी, अल्लाह पाक ने उन्हें ये मनसब अता किया, ये मुकाम अता किया कि उन्हें परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया गया। उन्हें परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया गया। उनकी शान में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। बुलंद शान के मालिक हैं, तख्त के ऊपर बैठकर हवा के अंदर सफर करने वाले नबी हैं और परिंदों की बोलियां जानने वाले नबी हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सारी खल्क की बोलियां जानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई दरख्त हो या पत्थर हो, दरख्तों ने मेरे नबी से कलाम किया है, पत्थरों ने मेरे नबी से कलाम किया है। उधर तो सिर्फ जानदार की बोलियों का इल्म था, इधर जिन्हें हम बेजान कहते हैं उनकी बोली का इल्म भी मुस्तफा को अता किया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे आइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरहक पैगंबर, अल्लाह के बरहक रसूल, शानों वाले अल्लाह के नबी, बुलंद मुकाम वाले अल्लाह के नबी। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू ने यह मुकाम अता किया कि उन्हें सानिए आदम का लक़ब मिला। इतना बुलंद मुकाम, रूहुल्लाह का उन्हें लक़ब अता किया गया। वो फरमाते हैं अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहय्यतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के नबी का मौजज़ा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि वो अपने हाथों से परिंदे की मूर्ति बनाते हैं, उसका ढांचा बनाते हैं। परिंदे का ढांचा बनाया, मट्टी से ढांचा बना दिया। ढांचा जब मुकम्मल हो जाता है फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, उसके अंदर फूंक मारते हैं। तो जब उसके अंदर फूंक मारते हैं फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बनकर हवा के अंदर उड़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा मौजज़ा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने उन्हें यह मुकाम अता किया कि वो मुर्दा को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह के पैगंबर बरहक हजरत ईसा बड़ी शान वाले हैं, बड़े मुकाम वाले हैं। लेकिन वो परिंदा बनाने पे मेहनत करते, फिर उसके बाद फूंक मारते, तो तब वो हवा के अंदर उड़ना शुरू होता। किसी मुर्दा को जिंदा करना होता तो उसकी कब्र पे जाते, कब्र पे जाकर कुम बिइज़्निल्लाह कहते, फिर मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। ये उनका मौजज़ा था। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, मेरा नबी जिधर से गुजर जाता है हर शय जिंदा हो जाती है। मेरा नबी दरख्त के पास से गुजरता है, जिसने सारी जिंदगी कभी कलाम नहीं किया होता, मुस्तफा की कदमों की बरकत से वो दरख्त भी बोलना शुरू हो जाता है। मेरा नबी पत्थरों के पास से गुजरता है, जिस पत्थर ने सारी जिंदगी कभी कलाम नहीं किया होता, मुस्तफा के कदमों की बरकत से पत्थर को भी आयात मिलती है, वो भी बोलना शुरू हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तो ये सारे नबी बरहक, सारे रसूल बरहक, सारे नबी शानों वाले, किसी के मकाम मनसब के अंदर कोई कमी नहीं, सारे नबी बरहक, सारे शानों वाले हैं। लेकिन हमने देखना यह है कि अल्लाह पाक ने जब इतनी फजीलत अता की कि हर नबी को दूसरे मुकाम पर बुलंद मुकाम अता किया है, तो हमारा नबी जब सैयदुल अंबिया है, तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद को कुरान के अंदर बयान किया। हज़रत बीबी मरियम अल्लाह की नबी नहीं, लेकिन उनका मिलाद भी कुरान के अंदर बयान किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिलाद का सारे अहवाल सूरह अल कसस को पढ़िए, वो सारा कुरान मजीद के अंदर हज़रत मूसा के मिलाद के अहवाल को बयान किया गया है। जब तमाम अंबिया इकराम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मिलाद कुरान के अंदर, हज़रत यहया का मिलाद कुरान के अंदर बयान किया गया है। हज़रत आदम के तख्लीकी मराइल कुरान के अंदर बयान किए गए हैं।
जब इन सब का मीलाद कुरान से साबित है, तो कैसे मुमकिन है कि इमामुल अंबिया का मीलाद साबित ही ना हो? कितने ताज्जुब की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया पे आते हैं, हमने बहुत सी रवायतें पढ़ी, बहुत से मौजात पढ़े, अहादीस से फजाइल पढ़ी, लेकिन एक तशरीह को हम नहीं पहुंच सके जो जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में हमारे सामने आई। वो न्यूटन साइंसदान उठा, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी मुतारिफ कराया, कानून सिकल मुतारिफ कराया। उसने कहा एक ऐसा कानून मुतारिफ करा के जा रहा हूं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकेगा। उसने कहा कानून सिकल ये है कि हर वजन वाली चीज कम वजनी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। वजनी चीज कम वजन वाली चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो कम वजनी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये ग्रेविटी ऑफ लॉ, कानून सिकल है, कानून कशिश है। हमने इसको पढ़ा, अब वो सीरत मुस्तफा के सारे पहलू अपने सामने ले आए। एक वो है जो शबे मेराज अल्लाह के हबीब के साथ पेश आया। हमारा ये दावा है कि अल्लाह के बाद जो सबसे अफजल तरीन हस्ती है वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती है, वो सिर्फ सैयदुल अंबिया की हस्ती है। शबे मेराज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तशरीफ फरमा है, और अल्लाह के हबीब से बड़ा सिर्फ वहदहू ला शरीक की जात है। तो उधर से हरकतें सिकल शुरू होती है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से उधर जाना शुरू हो जाते हैं। उधर चूंकि वजन है, इधर हबीब मखलूक है, उधर खालिक है, तो सिकल उधर है, वो खींचे जा रही है। अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जा रहा है। सारे मनाजल, सारे रास्ते, सारे कैफियत रास्ते में देखी, ध्यान दाएं बाएं नहीं हुआ, क्योंकि कशिश सिकल उधर थी, उधर खींचा जा रहा था। मुसलसल मुस्तफा करीब जाते गए, करीब जाते गए, करीब जाते गए, इतना करीब हुए कि मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं मैं रब के इतना करीब हो चुका था कि अल्लाह के दस्ते कुदरत मेरी पुश्त के ऊपर आके पड़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तजल्ली का हाथ मेरी पुश्त के ऊपर पड़ा। ये कानून सिकल की रोशनी में कह रहा हूं। सिकालत ने मुस्तफा को ऊपर खींचा तो मेरे नबी जमीन से अर्शे मौला का सफर करते हुए अपने मौला की बारगाह में चले गए, अपने मौला से जा मुलाकात की। अब मुस्तफा करीम जमीन के ऊपर है, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिकालत हरकत करती है। हमने वो वाकयात पढ़े, वो सीरत की कुतुब के अंदर सारे वाकयात पढ़े, वो मनाकिब फजाइल पढ़े। बिल्कुल आखिर में मैं ये कंक्लूजन करते हुए जा रहा हूं। बड़ी तवज्जो, इन्हिमाक, पूरे ध्यान के साथ मेरी बात को सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया पे आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं, फातिमा सकफिया, वो भी फरमाती हैं हजूर जिस शब आपने दुनिया पे आना था हम देख रहे थे कि आसमान के सितारे बीबी आमना के घर की तरफ झुक रहे थे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं ए मेरे महबूब, मैंने अजीब मंजर देखा। आप गहवारे के अंदर थे, पंगूड़े के अंदर थे, आपकी उंगली जिधर हरकत करती थी चांद भी उधर ही हरकत करता था। हमने वो वाकया भी पढ़ा, वो मौजा पढ़ा कि मौला अली अल मुर्तजा की असर कजा होती है, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। ये सारी बातें हमने देखी। कभी सितारे करीब आ रहे हैं, कभी अल्लाह का नूर, फरिश्ते मुस्तफा के करीब आ रहे हैं, कभी सूरज
कभी सूरज वापस लौट के आ रहा है। ऐ सूरज, तू तो बहुत बड़ा है। ऐ सितारों, तुम तो बहुत बड़े हो। तुम्हारा हुजम बड़ा, तुम्हारी वुसअत बड़ी। कहां इंसान और कहां तुम्हारा वजूद। सितारों, तुम बहुत बड़े हो। ऐ सूरज, तू बहुत बड़ा है। ऐ चांद, तू बहुत बड़ा है। तो ये कैसे मुमकिन कि तुम हरकत करते रहे, तुम वापस लौट के आते रहे, तुम जमीन के करीब आते रहे हो। तो सूरज, चांद, सितारे जवाब देने लगे। उन्होंने कहा, हां, हम बड़े हैं उस वक्त जब सामने तुम होते हो। वाह वाह, जब सामने तुम होते हो तो हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जब सामने मोहम्मद हो तो हम छोटे हैं, मोहम्मद बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कानून सिकल की रोशनी में कि हुजूर के अंदर इतना नूर कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर तवज्जो करते थे, जिधर आपकी नजरे करम जाती थी, हर चीज खिंची हुई मुस्तफा की बारगाह में चली आती। और एक मंजर क़यामत के दिन भी देखा जाएगा। अल्लाह की सारी खल्क जमा होगी, अल्लाह की सारी मखलूक जमा होगी और सारे कहेंगे अल्लाह आज पूरे जलाल पे है। अल्लाह के इस जलाल से बचा जाए। सारे मिलकर हजरत आदम की बारगाह में आएंगे। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस मुकाम पे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चलो अगले दरवाजे की तरफ मिल के चलते हैं। अल्लाह के नबी अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस मखलूक को लेकर खुद चल के अगले नबी की बारगाह में जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा तक आएंगे। हर नबी के दरवाजे पे आएंगे। हर तरफ से यही जवाब आएगा, इस मुकाम पे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अल्लाह की सारी मखलूक जमा है, अल्लाह के सारे नबी जमा हैं, ये सारे जमा हैं और जमा होकर फिर आखिर में दोबारा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में जाएंगे। जब सारे जमा होकर हुजूर की बारगाह में जाएंगे तो हुजूर की बारगाह में जो साइल आ जाता है वो कभी खाली वापस नहीं जाता। ये शान महबूबियत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर के दर पे कोई साइल आ जाए, उधर से हुक्म है प्यारे हबीब उस साइल को कभी खाली वापस न लौटाना। ये सारी खल्क उम्मतें भी जमा हैं, अंबिया भी जमा हैं, ये सारे साइल बनकर मुस्तफ़ा के दर पे खड़े हैं। मेरे मुस्तफ़ा मसऊल हैं, हुजूर से सवाल किया जा रहा है, ये सारे साइल हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने साइल को वापस नहीं लौटाया। फरमाया हाँ हाँ, यही वो मुकाम है जहां पे किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, उस मुकाम पे मोहम्मद मुस्तफ़ा मदद करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्ताने मुकर्रम, हम खुश नसीब उम्मती हैं, हम खुश नसीब हुजूर के गुलाम हैं कि अल्लाह पाक ने इतनी शानों वाला, इतनी अजमत वाला नबी हमें अता फरमाया है। हम इस पे जितना भी शुक्र बजा लाएं इतना कम है। अल्लाह पाक जल्ला जलालू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें अपने महबूब की मोहब्बत पे इस्तिकामत अता फरमाए, अपने हबीब की मोहब्बत पे जिंदा रखे, अपने महबूब की मोहब्बत पे मौत अता फरमाए। मैं फिर तमाम मुंतज़िमीन महफ़िल का, तमाम शुरकाए महफ़िल का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू उन्हें इनकी मेहनत से कई गुना बढ़ के अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
माशाल्लाह आज की महफिल इख्तिताम पजीर हुई। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम ये महफिल से जाना कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाब एक ऐलान फरमा लें कि तमाम अहबाब लंगर खा कर जाएं। अभी 2 शेर सलाम के और उसके बाद उस्ताद मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद नूर खान साहब दुआ फरमाएंगे, तो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। सीडी महफिल की सीडी कुंदिया साउंड से मिलेगी और तमाम अहबाब जो सीडी लेना चाहते हैं वो साउंड वाले भाई से रब्ता कर लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमकते बाका चाँद, सुहानी घड़ी चमकते बाका चाँद, उस दिन अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे आप सखी सखिया आपका दरबार है। या इलाही सदक़े ज़ुल्फ़े रसूल। या इलाही सदक़े चादरे बतूल। और ये सलामे आज जाना हो कबूल। सारे संगी आज वञो शाह साहब दुआ फरमाए सब। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या इलाहुल आलमीन, तोड़ी ज़ात पाक ने लख लख शुक्र सरकार दो आलम हबीब पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत जो पैदा फरमाया। सरकार ने उम्मत ने सरकार ने महफिल मीलाद हाज़री देवनी तौफीक नसीब फरमाई। सारे हाज़रीन मजलिस हाज़री देवना कबूल व मंजूर फरमा। सारे ने जान माल औलाद रिज़्क़ वक्त बरकत नसीब फरमा।
जितने बीमार हजरात उन्होंने सोनी सेहत अता फरमा, जितने या अल्लाह से बेरोजगार सोने रोजगार अता फरमा। बज़ में कमाल और जितनी बज़ में जिन्हें भी इस शमूलियत की सारे मेहनत कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह से इस महल्ले ते इस गिरां ते सार अपना खास और करम अपने प्यारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारा साय नसीब फरमा। सरकार ने शरीयत मुताबिक सोच समझ अमल अकल कौल फेल गुफ्तार करदार नसीब फरमा। जेड़ लंगर पकाने वाले मुंतजमीन उन्हें खिदमत कबूल व मंजूर फरमा और सरकार लंगर या अल्लाह से खैर व बरकत नसीब फरमा। पकाने वालों अजर अजीम अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सफ़ा दी सूरत लंगर मिलसी तमाम अबाब बैक लंगर खाना।